हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं दोस्तों होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। होलिका दहन 13 मार्च को होगा, लेकिन किस समय होलिका दहन करेंगे, इसके साथ ही दोस्तों होलिका दहन पर जरूर ये अचूक उपाय करिएगा, रोज रोज का क्लेश खत्म हो जाएगा। होली की अग्नि में गलती से भी आप ये 4 चीजें मत डालिएगा। दोस्तों माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होलिका दहन में क्या उपाय करते हैं ये भी जानेंगे। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि होलिका दहन कब है और किस समय होलिका जलाई जाएगी और होलिका की राख का क्या महत्व है, सब कुछ जानेंगे दोस्तों। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और कमेंट में दोस्तों हैप्पी होली जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदुओं का सबसे प्रिय त्योहार है और मेरा भी सबसे प्रिय त्योहार है। मतलब कि दोस्तों होली में रंग लगाना कितना अच्छा है। रंग बिरंगे गुलाल जब दूसरों के चेहरे पर लगते हैं तो चेहरा खिल उठता है। आइए जानते हैं सबसे पहले होली के पहले दिन की शुरुआत, होलिका दहन, जिसको लोग छोटी होली कहते हैं। अब 13 मार्च को तो होलिका दहन रहेगा, लेकिन होलिका दहन के मुहूर्त सिर्फ आधे से 1 घंटे का है। अब ऐसे में बनारस के ज्योतिषाचार्य हुए या पंडित हुए, वो तो बता रहे हैं कि सिर्फ 42 से 50 मिनट ही मुहूर्त रहेगा। तो अब हमें सबसे उत्तम मुहूर्त में होलिका दहन करनी है और उनकी पूजा करनी है। तो 13 मार्च दिन गुरुवार को होलिका दहन हो रहा है। अगले दिन शुक्रवार को रंग वाली होली खेली जाएगी, यानी 14 मार्च को होली रहेगा। अब फागुन महीने की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन होता है। 13 मार्च को 10:30 बजे सुबह से ही भद्रा लग जाएगा और कुल 13 घंटे तक भद्रा रहेगा और जाकर 11:26 पर भद्रा समाप्त होगा। इस वजह से 11:26 13 मार्च को होलिका दहन होगा। सारी सामग्री पहले रखिए, पूजा विधि की तैयारी पहले करिए, सभी लोग इकट्ठा हो जाइए। देखिए, कोई भी त्योहार सभी के साथ मनाने में आता है, अकेले मनाने में कोई मजा नहीं आएगा। इस वजह से सभी को पहले से इकट्ठा रखें और होलिका दहन जब आप कर रहे हैं तो अपनी सभी चिंताओं को, सभी परेशानियों को अग्नि में स्वाहा करिए, परिवार में सुख शांति की कामना करिए, बस ये करना होता है। अब आप देख भी लीजिए कि होलिका जो है 13 मार्च को फागुन पूर्णिमा की, वो 13 मार्च को मनाएंगे। सुबह 10:30 बजे से ही भद्रा रहेगा और 13 मार्च को दिन और रात को पूर्णिमा तिथि रहेगी। इस वजह से होलिका दहन इसी दिन किया जाएगा, यानी 13 तारीख को। अब 13 तारीख और 14 तारीख दोनों दिन होलिका दहन हो रहा है, क्योंकि देर रात 12:30 बजे तक होलिका दहन होगा। अब ऐसे में होलिका दहन पर जरूर आप ये अचूक उपाय करिएगा, रोज रोज का क्लेश समाप्त हो जाएगा, घर में धन वर्षा होगी। होलिका दहन पर नारियल, पान, सुपारी उसमें जरूर डालिएगा। उपाय से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और आर्थिक और व्यावसायिक सफलता प्राप्त होती है। होलिका दहन इसीलिए मनाया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो आप भी अच्छाई वाला ही काम करिए। सफलता प्राप्ति के लिए लोग कई प्रकार के टोटके उपाय वगैरह करते हैं, लेकिन दोस्तों बस ये कोई टोटका नहीं है, कोई उपाय नहीं है। मन में पॉजिटिविटी लाने का एक तरीका है कि नारियल, पान और सुपारी होलिका दहन में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद देखिएगा क्या बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। लेकिन दोस्तों होली की अग्नि में आप गलती से भी ये 4 चीजें मत डालिएगा, वरना हानि होगा, नुकसान होगा और आप समस्या में जूझे रहेंगे। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें होलिका दहन में नहीं डाली जाती है, या जरूरी है कि कुछ विशेष बातों का आप ध्यान रखें, क्योंकि ये नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न भी कर सकती है। और जो छोटे बच्चे, नवजात बच्चे पैदा हुए रहते हैं, उनको आप होलिका दहन मत दिखाइएगा। घर में नवविवाहिता आई हैं, उनको भी आप होलिका दहन मत दिखाइएगा। इनफैक्ट जो पहली होली है उसमें घर की बहू अपने ससुराल में ना रह के मायके में रहे तो बेहतर होगा। टूटी हुई गेहूं की बालियां आप होलिका दहन में मत डालिएगा, इस बात का ध्यान रहे। पानी वाला नारियल नहीं डाला जाता है होलिका दहन में, इस बात का भी ध्यान रहे। सूखा नारियल डालिएगा। सफेद चीजें नहीं डाली जाती, जैसे बहुत सारे लोग अक्षत वगैरह डाल देते हैं। सफेद रंग को शांति का प्रतीक, सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग सफेद आटा वगैरह जो है उसको डालते हैं, तो ये आप मत करिएगा। इन चीजों को डालने से दरिद्रता आती है, नुकसान होगा। टूटे हुए अनाज के दाने भी आप होलिका दहन में मत डालिएगा। अब होलिका दहन में एक ऐसा उपाय जो मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर दे, बरकत आ जाए, घर में धन की कमी समाप्त हो जाए। ज्योतिषचार्यों के अनुसार होलिका दहन के समय गन्ना, जौ, गेहूं आदि का फसल डाली जाती है। इसके साथ ही गोबर से बने उपलों को जलाना बड़ा शुभ माना गया है। इसके अलावा इस दिन होलिका दहन से आने के बाद एक खास उपाय भी करते हैं। इससे मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और सुख संपदा, सुख समृद्धि, धन वैभव का आशीर्वाद देती हैं। मतलब 13 मार्च को जब आप देर रात होलिका दहन करेंगे तो ये जरूर उपाय कर लीजिएगा। खास उपाय ये है कि रात को जब आप होलिका दहन हो जाए तो घर में प्रवेश करने से पहले अपने पैरों को धो लीजिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर ही निकल जाए। गलती मत करिएगा। इसके बाद मिट्टी या फिर पीतल के दीपक में सरसों का तेल बाती रख लीजिए, इसे अपने मुख्य द्वार पर जरूर जला दीजिएगा। माँ लक्ष्मी इससे बहुत खुश होती हैं, घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है।
तो होलिका दहन पे भद्रा का साया रहेगा। कुल 13 घंटे भद्रा रहेंगे। इस समय आप क्या करें क्या ना करें मैंने आपको बता दिया है, कुछ उपाय भी बताए हैं जिससे धन वृद्धि भी होगी और आपके घर से दुख दूर रहेगा। देखिए भद्रा काल में शादी हुआ या कोई शुभ कार्य हुआ वो नहीं किया जाता है, इसलिए आप होलिका दहन भी इस समय मत करिएगा। इसके अलावा जिनका व्यापार वगैरह है उस दिन कोई डील वगैरह फाइनल ना करिएगा क्योंकि नुकसान होता है। भद्रा काल में यात्रा नहीं करनी चाहिए, तो आप सावधानी बरतिएगा। भद्रा काल में किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन ना करिएगा। भद्रा काल चलेगा तो नया वाहन नया मकान वगैरह ना लीजिएगा। दोस्तों इस बात का ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही कारगर उपाय बता रहे हैं और आप भद्रा काल में ये काम जरूर कर ले। जैसे भद्रा काल के दौरान भगवान विष्णु की पूजा मंत्रों का जप कर सकते हैं। गर्भवती महिला भी ओम नमः शिवाय का जाप कर ले। इस दिन ग्रहण भी लगेगा, तो इस बात का भी ध्यान जरूर रखें। तो कुछ उपाय थे, कुछ तरीके थे और साथ ही होली की जो शुभकामनाएं मैंने आपको दी है वो शुभकामनाएं आपके जीवन में अटल रूप से आ जाए और आपको खूब धन वर्षा हो और आपकी खूब तरक्की हो, आपके घर में सुख शांति रहे, ऐसी कामना करते हैं। होलिका दहन समय पर करिएगा। होलिका दहन अगर रात को हो गया है तो सुबह उसकी राख अपने मस्तिष्क पर जरूर लगाइएगा। मिलते हैं दोस्तों नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।